हाँ जी, नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आया हूँ जो कि हिमाचल पटवारी की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए अर्थमेटिक पोर्शन में करवाऊँगा। तो अभी जो पिछला जो वीडियो था वो मैंने आपको करवाया था, तो उसमें एवरेज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे और जो आज का जो वीडियो रहेगा उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में देखे जाते हैं वो करवाऊंगा। इनको बड़े ध्यान से देखना क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वो एग्जाम में आपको दिखेंगे जरूर, और बाद में बच्चों को ये लगता है यार सर ने करवाए थे लेकिन अभी हमसे हो नहीं रहे। तो ये फीलिंग जो है वो आपको नहीं आनी चाहिए, इसलिए बड़े ध्यान से देखना और समझ आए अच्छे लगे तो शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते हैं हम क्लास को। तो जो अगला क्वेश्चन था हमारा वो क्वेश्चन में कहता है 3 ईयर एगो। कहता है देखो हम अगर यहाँ प्रेजेंट में खड़े हैं, कभी भी एजेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एक प्रेजेंट होता है, 3 ईयर एगो हो गया, 3 ईयर हैंस हो गया। एगो का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ, मतलब पीछे जाना है हमने। तो ये 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो 3 साल पहले की बात कर रहा है। उसके बाद अगर बाद में बोले, हैंस बोले, तो हमने प्रेजेंट से ही नीचे जाना होता है, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे जाना, प्रेजेंट से ही नीचे की तरफ जाना होता है, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि 3 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर वाज 16। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 साल पहले 5 मेंबर थे फैमिली में, 5 मेंबर थे और इनकी जो एवरेज एज थी वो कितनी थी, वो 16 साल थी। अब एवरेज तो आपको पता ही है एवरेज एज का मतलब क्या होता है। एवरेज एज का मतलब होता है कि हर बंदा 16-16 साल का था, है ना। आगे कहता है ए बेबी हैविंग बीन बोर्न एंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज नाउ द सेम एज बिफोर, फाइंड द एज ऑफ द बेबी। देखो कहता है कि ये जो 5 साल है, इन 5 सालों में ना किसी बच्चे ने जन्म लिया, और बच्चे ने जन्म लिया तो आप एक चीज देखो, कहता है कि बच्चे ने जन्म लिया तो मेंबर तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 5 की जगह प्रेजेंट में जो मेंबर हैं वो कितने हो गए, 6 हो गए। कहता है इनकी जो एज है वो उतनी ही रही, एवरेज एवरेज जो एज थी जो पहले 16 साल थी, वो कहता है अभी प्रेजेंट में भी उतनी ही रही, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। तो 16 साल ही एवरेज है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एज ऑफ द बेबी। तो बच्चा इस क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में आपको ना देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बस 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब हमसे क्या बोला था, 3 साल पहले की एवरेज है, ये 5 बंदों की जो एवरेज है ना वो 3 साल पहले की है। हमने क्या करना है, इसके 5 बंदों की जो एवरेज है ना वो प्रेजेंट की देखनी है कि कितनी होती है। तो 5 बंदे हैं, गैप कितने साल का है, 3 साल का है। तो प्रेजेंट में 5 बंदों की एवरेज क्या होगी, जो 3 साल का गैप है वो बस ऐड कर देना 16 में, तो आपकी प्रेजेंट की एवरेज आ जाएगी। ये 3 साल 16 में ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट में उन 5 बंदों की एवरेज कितनी होगी, वो होगी 19 साल। कितनी होगी, 19 साल। बस सिंपल है, फिर मल्टीप्लाई कर दो, 19 पंजे 95, मतलब 5 बंदों की जो टोटल एज है वो 95 ईयर है। और विद वेवी जो है वो 6 पर्सन है, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 के 96, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 साल का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो जो बेबी है वो कितने साल का है, वो सिर्फ 1 साल का है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना कि ये बस 2 ही स्टेप होते हैं, बाकी जो सारा मैंने पैटर्न बनाया था वो सिर्फ क्वेश्चन को समझाने के लिए बनाया था, वो सारा कुछ आपके क्वेश्चन में था। मैंने सिर्फ 2 स्टेप करे हैं, एक तो जो 3 साल पहले की एवरेज थी उसको प्रेजेंट में लेके आया, और प्रेजेंट में कैसे लेके आनी है, जितने साल का गैप उतने साल इसमें ऐड कर देने हैं, वो मल्टीप्लाई करके टोटल आ जाएगा, और उसका 6 पर्सन का भी टोटल आ जाएगा। दोनों में जो डिफरेंस होगा वही जो एज होगी वो बच्चे की एज होगी 1 साल। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एवरेज ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन ऑफ 50 इज 50। कहता है कोई 30 कैलकुलेशन है, कोई भी 30 कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब है 30 उसने कैलकुलेशन करी है, तो उनकी जो एवरेज है वो है 50। एवरेज कितनी है, 50 है, मतलब हर एक कैलकुलेशन 50-50 हो रही है ना। तो कहता है व्हाट व्हेन इट री एग्जामाइंड वन रीडिंग वाज 35 इंस्टेड ऑफ 65। कहता है जब दोबारा इसको चेक किया गया तो हमें क्या पता चलता है कि एक जो नंबर है वो गलती से 35 ले लिया। कितना नंबर ले लिया, एक जो नंबर था, एक जो कैलकुलेशन थी, एक जो नंबर था, वो हमने गलती से 35 ले लिया। लेना कितना था, लेना था 65। लेना कितना था, 65 लेना था। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो एवरेज, छोटा नंबर हमने ले लिया गलती से, लेना था बड़ा नंबर, तो एवरेज जो होगी जब हम इसको करेक्शन करेंगे, इसकी जो करेक्ट करेंगे इसको, तो एवरेज जो है वो हमारी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, भाई ये देखना भी एवरेज कितनी बढ़ जाएगी। तो आप ये देखो कि पुराना नंबर जो था वो 35 था,
नया नंबर जो लेके आना है उसकी जगह पर वो इससे कितना ज़्यादा है, इससे 30 ज़्यादा है। तो ये जो करेक्शन होगी वो ये 30 नंबर है ना, वो एक्स्ट्रा इसमें जाएंगे। ये जो पूरी की पूरी जो 30 आपके पास कैलकुलेशंस हैं, तो ये 30 नंबर जो एक्स्ट्रा आए हैं ना, वो भी उसमें ऐड होंगे, क्योंकि 35 उसने ले लिया था, लेना था 65, तो 30 नंबर का गैप पड़ रहा था, तो ये 30 नंबर की करेक्शन होगी। तो ये 30 जो नंबर हैं, ये वाले जो 30 नंबर हैं, वो इक्वली डिवाइड होंगे इन 30 कैलकुलेशन में। ये जो 30 कैलकुलेशंस हैं, इनको हम नीचे करेंगे, इनसे हम डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे इनमें, तो हर किसी के पास एवरेज कितनी चली जाएगी, एक एक एक्स्ट्रा चली जाएगी। मतलब कि पहले अगर एवरेज आपकी 50 थी, तो अब एवरेज कितनी हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी, मतलब 51 हो जाएगी। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो अब जो एवरेज होगी वो कितनी होगी, वो 51 होगी। देखो मेथड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। दूसरा भी मेथड है कि आप क्या करो, 30 लो, 30 की एवरेज जो है वो 50 है, तो 30 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 1500। तो 30 का गैप है, 30 इसमें आप ऐड कर दोगे, फिर आपके पास 1530 हो जाएगा। 1530 जब हो जाएगा 1530, तो इसको क्या करोगे, जितने नंबर हैं आपके, नंबर तो 30 ही हैं, तो 30 से डिवाइड कर दोगे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 से 15, 3 एकम 3। लेकिन क्या है ना कि हमने सिर्फ जिंदगी में यही एग्जाम नहीं देना है। हो सकता है इसमें टाइम हमें ज्यादा मिल जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपटीशन है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम दोगे तो आपके लिए टाइम सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना टाइम आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा उतना ज्यादा पेपर के बारे में आप सोच पाओगे, जो पीछे कुछ छूट गया उसके उसको देख पाओगे, उसको करेक्ट कर पाओगे। तो बेटर है कि अपनी अप्रोच को सही करो, और जो हमें अपने आप को इम्प्रूव करो। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो इसको जरूरी नहीं कि इसी के ऊपर बैठे रहो। देखो अगर आपको जंग लग जाएगा, अगर आप वही चीजें अपनाओगे, कुछ नया सीखो, कुछ नया देखो कि हमने कैसे टारगेट करना, पेपर को कैसे क्रैक करना है, और ऐसे क्रैक नहीं होगा, आपको बाकियों से भीड़ से अलग निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 40। कहता है 50 नंबर है, कोई 50 नंबर है, उनकी जो एवरेज है वो कितनी है, वो 40 है। फिर कहता है कि इफ टू नंबर्स 35 एंड 45 आर रिमूव्ड, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। कहता है अगर अगर इसमें से दो नंबर हम बाहर निकाल दें, एक 35 है, एक 45 है, इसमें से अगर मैं दो नंबर बाहर निकाल दूं, दो नंबर बाहर निकाल दूं, बचे कितने, 48। अब कहता है कि दो नंबर कौन कौन से निकाले, कहता है एक 35 निकाला है, एक 45 निकाला है, तो दो नंबर निकाल दिए, तो दोनों का जब टोटल करा तो 80 बन गया। एवरेज कितनी बनी, एवरेज बनी 40। बच्चे अब एक बात मेरी ना बड़ी ध्यान से सुन लेना, आपके पास 50 नंबर है, अगर इसमें से आप 10 नंबर निकाल दो जिनकी एवरेज 40 है, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज वहीं की वहीं रहेगी। इसमें से 30 नंबर निकाल दो जिनकी एवरेज 40 है, तो एवरेज के कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि जो आपकी एवरेज होती है, सेम उसी एवरेज के कोई भी पर्सन बाहर चला जाए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज उतनी की उतनी ही रहती है। ये जो दो पर्सन गए हैं उनकी एवरेज भी 40 है, उनकी एवरेज कितनी है, वो है 40। तो जब आपकी इनकी एवरेज भी 40 है, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो एवरेज कितनी रहेगी आपकी, 40 ही रहेगी। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27। कहता कोई 5 नंबर है, मान लेता हूँ मेरे पास एक नंबर है। देखो सिंपल तरीका बता दूंगा, मल्टीप्लाई करके जल्दी भी हो जाता है। बस वो सिर्फ इतना होता है कि वो रट्टाफिकेशन होता है, बच्चे को चीजें समझ नहीं आती अच्छी तरह, है ना। मैं थोड़े समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5 नंबर। कहता है इनकी जो एवरेज है वो 27 है। अब एवरेज 27 का मतलब होता है कि हर नंबर की जो वैल्यू है वो 27, 27, 27, 27 और 27 है। मतलब सारे के सारे जो नंबर है, हर एक नंबर जो है वो 27 है। ठीक है, अब बोल क्या रहा, बोल रहा है कि भाई इनमें से एक नंबर बाहर निकाल दिया। मान लिया कि मैंने 5th नंबर जो है इसने बाहर निकाल दिया, तो तो एवरेज जो है इज रिमूव्ड, द एवरेज वाज 25। तो कहता है एवरेज जो है, जो बाकी जो नंबर है उनकी एवरेज जो है वो कम होके दो दो कम हो जाती है। मतलब ये 25 रह जाती है, ये भी 25 रह गया, ये भी 25 रह गया, ये भी 25 रह गया। मतलब हर किसी के दो दो नंबर जो है वो बीच में से गायब होगी, जो वैल्यू जो दो दो थी वो गायब होगी। यार वो कहाँ चलेगी, वो चली गई, ये जो पर्सन जो 5th नंबर था
वो अपने साथ लेके चला गया, तभी तो इनकी वैल्यू कम होगी। अगर इनकी वैल्यू बढ़ जाती तो मतलब ये अपनी एवरेज से कम का गया होगा, तो बाकियों की एवरेज बढ़ जाती। लेकिन ये नंबर 27 का ही बाहर जाता, अगर ये अपनी वैल्यू लेके 27 ही बाहर लेके जाता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये जो नंबर है जिसकी एवरेज 27 है, ये अपनी एवरेज से एक्स्ट्रा बार लेके गया है। कितना कितना लेके गया, 2 इसके ले गया, 2 इसके ले गया, 2 इसके ले गया, 2 इसके ले गया, टोटल हमारे पास कितने 8 नंबर ज्यादा लेके चला गया। मतलब एवरेज जो जो बाहर गया नंबर जो निकाला है वो कितना था, वो 35 नंबर था। कितना था, 35। इस बात को जो ना मैं इसको समझा क्यों रहा हूँ, समझा इसलिए रहा हूँ कि हर चीज को ना रट्टा नहीं मारीदा। जब आप हर चीज को रट्टा मारोगे, जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे बिल्कुल इजी होता है। देखो 5 नंबर है, एवरेज कितनी है 27 है, एक नंबर बाहर निकाल दिया, 4 रह गए और एवरेज कितनी है 25 है। तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाता है। ये 27 पंजे 135, 25 चौका 100, ये बिल्कुल इजी है। लेकिन इसको करो ना, इसको करो, लेकिन जब आप परफेक्ट हो, परफेक्ट का मतलब आपको ये बीच की कहानियां सारी आती हैं। अगर ये कहानियां नहीं आती ना तो भाई ये क्वेश्चन कर लोगे, मैं आपको ना कुछ पीवाईक्यू पिछले करवा के कर दूंगा, तो ये सब कुछ आपको आने के बावजूद भी वो क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले। ठीक है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन घुमाया जाएगा तो ये जो बच्चा इस डेप्थ को समझता है, इसको अच्छी तरह समझता है, वो तो जैसे मर्जी क्वेश्चन को घुमा दो ये पकड़ लेगा। लेकिन जो बच्चे को रटा रटाया यहाँ पर पता है बस ये मल्टीप्लाई करना है, टोटल करना, माइनस करना, आ जाना नंबर, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह ही जाता है। ये मेरी गारंटी मानो, कहीं ना कहीं जो बड़े लेवल के एग्जाम है वो नहीं निकलेंगे, और कोई भी थोड़ा सा क्वेश्चन घूमा नहीं और आप लोग पहले घूम जाओगे। ठीक है, तो समझना जरूरी है। पेपर में आ जाए तो ये बिल्कुल ईजी है, जल्दी हो जाएगा। इसमें अगर आपको ये इस पर परफेक्शन है तो ये देख के पढ़ के ही आप बता दोगे कि इसका आंसर क्या है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं। लेकिन मल्टीप्लाई वाले में आंसर नहीं बताओगे आप, माइंड में 135 करोगे, फिर उसमें माइनस करोगे, फिर आपका आंसर आएगा, तो हो सकता वो आपको दिक्कत थी। चलो एनीहू, अगला क्वेश्चन है, चला दी एवरेज वेट ऑफ दी 16 बॉयज इन ए क्लास इज। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, अब कहते हैं कि 16 बच्चे हैं और इनकी जो एवरेज जो भी है वेट वो है 50.25, ये एवरेज वेट है। कहते हैं एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 8 बॉयज इज 45.15। बाकी जो 8, देखो टोटल जो है वो टोटल जो है ना वो टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 16, इनकी एवरेज 50.25 है। लेकिन इनमें से जो 8 बच्चे हैं, इनमें से जो 8 बच्चे हैं उनकी जो एवरेज है वो है 45.15। वो कितनी है 45.15। अब कहता है कि बाकी जो बचे, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, द एवरेज वेट ऑफ द 16 बॉयज इन क्लास 50.25 किलोग्राम एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग। देखो 16 पहले थे बच्चे, बाकी जो बच्चे थे वो 8 थे, इनकी एवरेज इतनी है, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल मिला के हो जाएंगे 24। मतलब ऊपर पहले 16 थे और इनमें से जो बाकी बचे 8, उनकी एवरेज 45.15 है, और टोटल बच्चे कितने हो गए क्लास में 24 हो गए, तो इनकी एवरेज कितनी होगी ये हमसे पूछा है। अब इस क्वेश्चन को ना बड़े, देखो 2 तरीकों से बताऊंगा इस क्वेश्चन में करने के लिए। एक तो वो तरीका जो मेरा फेवरेट है, जो मैं ज्यादातर इंप्लीमेंट करता हूँ, क्वेश्चन को निकालता हूँ, बड़े से बड़े क्वेश्चन इजीली निकल जाता है। वो क्या है, क्योंकि मुझे पता है मैं बेस मान लेता हूँ, बेस मैं किसी को भी मान सकता हूँ, मान लेता हूँ कि मैं बेस मानना, इस 8 नंबर को मैंने बेस मान लिया। ये बेस क्या है, बेस का मतलब ये है कि मेरे पास जो 8 बच्चे ऐसे हैं, देखो इसको भी थोड़ा छोटा कर लो, छोटा क्या करो, आप इसकी ना रेशो बना लो, 8 एकम 8, यहाँ पर 1 लिखो, 8 हैं 24, यहाँ पर 3 लिखो, 8 दूने 16, यहाँ पर 2 लिखो। देखो समझ आई बात, कि मैंने 8 से सबको, क्योंकि इसकी रेशो बन जाती है, रेशो बना लो तो सीधा मल्टीप्लाई करके थोड़ा सौखा हो जाएगा, थोड़ा सौखा। लेकिन जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक कोई किसी दोनों में से किसी एक को मैं बेस मान के चलूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि वही बेस मानूं जो छोटा नंबर हो, ताकि उसमें ऐड करना पड़े, बल्कि बड़ा वाला नंबर लूंगा तो फिर मुझे उसमें से कुछ माइनस करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो मेरी दूसरी एवरेज को भी कम कर देगा। देखो सोचो कि एक बच्चा है जिसकी एवरेज, जिसकी एज जो है वो 45.15 है, वेट जो है वो इतना है, ठीक है। अब इसमें 50-50 किलो के 2 बच्चे और ऐड हो जाते हैं, तो नेचुरल है कि इसकी इसकी जो ये जो
वेट है, एवरेज जो है वो बढ़ेगी, है ना। तो कितनी बढ़ेगी, तो आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो मुझे लगता है कि वो है आपके पास 50 में से 5 चले गए 5, और 25 में से 15 चले गए तो 10, मतलब 5.1 है टोटल। कितना मतलब कितना हो गया ये इन दोनों के बीच में एवरेज का डिफरेंस कितने का है, 5.1 का है। लेकिन जो बच्चे जिनके पास 5.1 एक्स्ट्रा है वो कितने बच्चे हैं, वो 2 बच्चे मान के चल रहे हैं हम। कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे। तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना कि ये बन जाता है हमारा टोटल। ये क्या बन जाता है, ये टोटल डिफरेंस है इन दोनों में, ये टोटल डिफरेंस है। इस टोटल डिफरेंस को इक्वली डिवाइड कर देंगे इन टोटल 3 बच्चों में, ठीक है। तो 3 में मैं डिवाइड करूं, 17 कुंजा 1.7 और 17 दूने 34, मतलब 3.4 आ गया। कितना आ गया, 3.4। और ये जो 3.4 है वो किस में ऐड होगा, वो यहां से, ये जो एवरेज थी, ये जो एक बच्चा था 45.15 का, जब ये दोनों बच्चे इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये इतनी एवरेज बढ़ा देगा, मतलब 3.4 एवरेज बढ़ जाएगी। तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 48.55 जो है वो एवरेज बन जाएगी। मतलब नई एवरेज जो बनेगी वो हमारी इतनी बनेगी। आई होप कि समझ में आया होगा। देखो ये जो है ना, ये कब काम आता है, जैसे ये पॉइंटों में था तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आती, इनको मैं मल्टीप्लाई करता 8 से 16 से 24 से, यार कितना दिमाग खराब होता है ना। तो बेटर है ना कि इसको थोड़ा इस तरीके से करोगे तो जितनी मर्जी बड़ी रकम हो। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको पी वाई की हो रहा ना, आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर कई बार दिया होता है कि 50 किताबों का रेट 534, 30 किताबों का रेट इतने, तो मतलब आप तो मल्टीप्लाई करने में सारी जिंदगी निकाल दोगे ना इनको, जब इतने बड़े बड़े रेट आएंगे। तो बेटर है कि शॉर्ट अप्रोच को लेके चलो, थोड़ा डिफरेंस से निकाल लो, जल्दी निकल जाता है। दूसरा तरीका क्या था कि आप इनको यूज करो, जैसे 2 था तो 50.25 कर लो, मतलब 2 बंदे हैं तो वो मल्टीप्लाई करके 50.25 है। और पूरी रकम से तो कभी मत करना, 16 से मल्टीप्लाई करके दिमाग खराब करना यार, वो कभी नहीं करना। तो रेशो बनती है तो पहले रेशो बना लो। दूसरा था 45.15, अब इसको थोड़ा हमारे लिए आसान हो गया मल्टीप्लाई करना, 3 की हमने एवरेज निकालनी थी। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई 50 का 100 बन जाएगा और 100 का 25 का 50 बन जाएगा, मतलब 100.50 आ जाएगा, है ना। 25 का डबल 50 का डबल, और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो उतना ही रहेगा। तो वही इसको भी मैंने 45.15 हो गया भाई, ये सबको ऐड कर लिया तो ये बन गया 145.65। और इसको इक्वली डिवाइड करोगे 3 में, तो 3 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 8 24, 24 एक 25, फिर 5 15, 5 15 बन गया आपका 48.55 आपका आंसर आएगा। आएगा तो इससे भी आंसर। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बाई चांस इसकी रेशो ना बनती, ऐसे नंबर होते रेशो ना बनती, फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती। यहाँ पर तो हमने मल्टीप्लाई करते ही नहीं है, यहाँ तो हम मल्टीप्लाई ऐसे ही रखते हैं, बस डिवाइड कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो और इसको ना समझ के दिमाग में बिठाने की कोशिश करना, बहुत फायदा मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ द 35 स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ 16, द एवरेज कहता है कि 35 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज एज जो है वो 16 है, 16 साल है। द एवरेज ऑफ 21 स्टूडेंट इज 14, कहता है इसमें से 21 बच्चे हैं, उनकी एवरेज 14 है। फिर कहता है व्हाट इज द एवरेज एज रिमेनिंग 14 स्टूडेंट। देखो ये टोटल 35 है, 35 बच्चे थे, 21 की एवरेज 14 है, तो बाकी जो 14 बच्चे बच गए उनकी एवरेज कितनी होगी। मैं बार बार फिर से आपको ये बोल रहा हूँ कि 2 तरीके हैं। एक तो पहले इसकी रेशो बना लेना, जैसे इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एवरेज बतानी है तो मुझे पता है कि ये 7 के टेबल से चला जाएगा, 7 दूने 14, 7 तियां 21, 7 पंजे 35, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना होगा तो कर लेना इजी है, वैसे 16 पंजे 80, तो 14 तियां 42, तो ये 38, 38 से 2 को डिवाइड करेंगे 19 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इजी है, लेकिन मैं जो पैटर्न समझा रहा हूँ वो करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार उस पर फोकस कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मुझे इतना पता है, अगर मेरी टोटल बच्चे दिए मेरे पास, अगर मेरे पास टोटल बच्चे, बस इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको अपने आप को टाइम दो और इस पर प्रैक्टिस करो, जल्दी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये 5 बच्चे हैं, इनकी टोटल एवरेज 16 है। अगर इनमें से जो 3 बच्चे बाहर चले गए, वो अगर 14 की जगह 16 के होते तो ये भी 16 का होता,
ये गारंटी थी। अगर ये 16 के होते तो ये भी 16 का ही होता, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि 5 बच्चे जो थे वो 16 के थे। अगर 3 बच्चे इससे कम के गए हैं, देखो इस अपनी एवरेज से कम कम के बाहर गए हैं, तो जो बाकी जो इनकी एज बची या इनका जो वेट बच रहा है, जो इनका वेट बच रहा है या इनकी जो एज बच रही है, 2-2 साल जो बच गए हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो इसके हिस्से में आएंगे। किसके हिस्से में आएंगे? इसके सेकंड वाले 2 बच्चों के हिस्से में आएंगे। तो वो क्या होंगे? तो एक चीज अगर 16 से कम है तो अगली चीज जो होगी वो 16 से ज्यादा होगी। अगर ये 16 से ज्यादा होता तो ये कम हो जाता। तो इसको ध्यान में रखना। अगर आपके 3 बच्चों की एवरेज 14 है तो नेचुरली है कि जो 2 बच्चे हैं उनकी एवरेज ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 16 से ज्यादा होगी, बस इतना गारंटी है। कितने का डिफरेंस है भाई? 2 का डिफरेंस है। ये एवरेज का डिफरेंस होता है 2 का। टोटल डिफरेंस कितने का है? इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही डिवाइड बाय क्या करेंगे? तो 2 बच्चे हमारे बचे हैं जिनकी एवरेज निकालनी है, उनसे डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई मत करना कभी, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर वापस डिवाइड करोगे, कोई फायदा नहीं। 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 को यहाँ पर ऐड कर दो। तो 3 को ऐड करा तो कितना बन गया? 19। तो आपका जो आंसर है वो होगा 19। मतलब जो 2 बच्चे जो आगे हैं, वो 14 जो बच्चे हैं, 2 क्या बोलेंगे? 14 ही बोलेंगे। तो 14 जो बच्चे हैं उनकी जो एवरेज चल रही है वो कितनी होगी? वो 19 होगी। आई होप कि समझ में आया होगा। डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 16, 80 कर लेते, 3 से 14 42, 2 जो बचे इसमें से डिफरेंस आया 38 का, 2 से डिवाइड कर देंगे 19, तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, यहाँ पर इजी लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि जब डाटा आपका गड़बड़ करेगा, थोड़ा सा डाटा होगा जिसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, फिर आपको दिक्कत आने वाली। ऐसे दिक्कत नहीं आएगी मल्टीप्लिकेशन वाले में। लेकिन यहाँ पर ना, यहाँ पर आपकी समझ बढ़ती है। इसको बोला जाता है वेटेड एवरेज। और जब वेटेड एवरेज को हम यूज करते हैं, और वो सिर्फ यहीं पर यूज नहीं होती, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस, आपका जो कोई क्वेश्चन होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन परसेंटेज का, ऐसे क्वेश्चन जहां फंस जाओगे ये चीज यूज होगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को। तो जो चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ वो आप दिमाग में बिठा लेना कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन कहता दी एवरेज एज ऑफ द 15 स्टूडेंट इज 15। कहता 15 बच्चे हैं। ये भी एक पेट क्वेश्चन बनता है और बहुत ज्यादा ये ना क्वेश्चन यूज होता है पेपरों में। 15 बच्चे हैं, एवरेज जो है इसमें से एक बच्चा गायब कर देगा, बस वही फंडा है इसमें। 15 बच्चे हैं, एवरेज कितनी? 15 है। उसके बाद कहता है आउट ऑफ दीज 5 स्टूडेंट एवरेज। देखो इनमें से कितने बच्चे हैं? कहता 5 बच्चे ले लिए, इनकी एवरेज कितनी होगी? 14 होगी। बाकी उसके बाद कहता है अदर 9 स्टूडेंट, मतलब 9 स्टूडेंट और हो गए, इनकी जो एवरेज है, कहता है इनकी एवरेज जो है वो 16 है। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है? देखो मैंने बोला था एक बच्चा गायब कर देता है, यहाँ पर एक बच्चा गायब कर दिया। यहाँ टोटल 15 बच्चे थे, इसने पूरा डाटा जो दिया है वो सिर्फ 14 बच्चों का दिया है। तो भाई एक बच्चा जो गायब हो गया उसकी एज कितनी है यही पूछेगा। और ये बिल्कुल आसान हलवा क्वेश्चन है। क्या है? आप बस इतना ध्यान रखना, ये देखना पहले से जो मेन है, ये आपका फोकस इस पे रखना, टोटल बच्चों की एवरेज ही है। ये जो है एवरेज है, ये अगली वाली जो एवरेज है वो इससे कितनी कम है? एक कम है। एवरेज एक कम है, टोटल कितने कम हो गए? मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 5 कम हो गए। टोटल कितने कम हो गए? 5। यही कंपैरिजन आपने अगली वाली से भी करना है। अगले वाले में कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? +1 का डिफरेंस है। कितने का है? +1 का। टोटल डिफरेंस कितने का है? 9 से मल्टीप्लाई करना है। टोटल डिफरेंस जो है वो 9 का है। अब बड़ी रकम में से 9 प्लस का है, 5 जो है वो माइनस का है। तो 9 में से 5 माइनस कर दिए, आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 4। आपके पास क्या बचा? 4 बचा। आप एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो 4 है ना, ये जो 4 एक्स्ट्रा आए हैं, ये सारे बच्चे 15 बच्चों में से ये जो सारा डाटा है बाहर जाने का है। ठीक है, 5 बच्चे ऐसे थे जो अपनी एवरेज का कम हिस्सा लेके गए थे, तो यहाँ पर कोई चीज बढ़ गई होगी उसके पास, है ना। लेकिन 9 बच्चे ऐसे थे वो अपनी एवरेज से ज्यादा लेके बाहर चले गए। तो इसका मतलब है कि प्लस में ज्यादा चले गए, बाहर चले गए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्लस में रकम ना बाहर चली गई है। तो प्लस में रकम बाहर चली गई, इसका मतलब यहाँ से कम हो जाएगी वो। तो यहाँ से कितनी कम हो जाएगी? यहाँ से 4 कम हो जाएगी।
तो बचेगा क्या, बचेगा 11। तो जो एक बच्चा है वो कितने साल का होगा, वो 11 साल का होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे समझ लो तो जो बेटर है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बचा है वो एक्स्ट्रा बाहर चला गया। एक्स्ट्रा मतलब यहाँ से प्लस का मतलब है कि यहाँ से मेन एवरेज से बाहर निकल गया। अगर माइनस का होता तो इसका मतलब है कि इसमें बच गया कुछ, मतलब पीछे छोड़ के चले गए, ये कुछ पीछे छोड़ के चले गए। या फिर आप इसको माइनस प्लस को चेंज कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि ये 14 बंदे, 5 बंदे बाहर गए थे, 14-14 के गए, तो एक एक पीछे छोड़ के चले गए, तो यहाँ प्लस कर लेते। सोचने का है, बस दिमाग लगाने की जरूरत होती है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी अगर ऐसे रखोगे, सिंपल फंडा रखोगे, तो आपके दिमाग में रहेगा कि ऐसे हमने यहाँ पर प्लस करना है या माइनस करना है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, बस इसमें यही ट्रिकी है कि प्लस करना है माइनस करना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो नेक्स्ट करते हैं, कहता द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 24। एवरेज वेट जो है पूरी क्लास का 24 स्टूडेंट इज 35 kg। 24 स्टूडेंट है, एवरेज वेट जो है वो कितना है, वो 35 kg है। कहता है इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूड, अगर वेट जो वही चीज, ये चीज मैंने शायद पहले करा दी है ना, टीचर को ऐड कर दिया तो वेट जो है वो कितना बढ़ जाता है, 400 ग्राम। देखो अब 400 ग्राम के चक्कर में नहीं बढ़ना, 0.4 लिख लेना। अब 0.4 क्या क्या मतलब है भाई, आपको पता है कि 1000 ग्राम होता है, कितना होता है, 1000 ग्राम। तो इसमें से आपके पास है कितना, वो सिर्फ और सिर्फ 400 ग्राम है। अगर 400 ग्राम है तो डिवाइड कर लोगे 400 को, तो कितना आएगा, 0.4 ही आएगा ना। तो 0.4 किलोग्राम है। ये ग्रामों में बात थी, ये ग्रामों में बात थी, लेकिन किलोग्राम में जब बात करेंगे तो 0.4 kg होगा। तो भाई ये जो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये 0.4 kg बढ़ जाएगा। तो 0.4 kg बढ़ जाएगा, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी इसकी एवरेज, वो हो जाएगी 35.4 kg। जब ये न्यू एवरेज होती है, अब न्यू एवरेज का मतलब क्या होता है, न्यू एवरेज का मतलब होता है कि टीचर जब बीच में आया तो उसने अपने वेट का इतना हिस्सा अपने पास रख लिया, और जो बाकी बचा अपनी वेट का बाकी हिस्सा सभी बच्चों में इक्वली बांट दिया। कितना कितना बांटा, 0.44। बच्चे कितने थे, 24। तो 24 को मल्टीप्लाई 0.4 से करेंगे तो 24 के 96 9.6 आ गया। मतलब ये 9.6 kg था, वो किसका वेट था, वो था टीचर का वेट। तो टीचर को वापस कर दो, टीचर का जो नए वेट अपने पास रखा था वो कितना था, 35.4। तो ये 9.6 भी इसका ही वेट है, तो इसको वापस कर दिया, तो वेट कितना हो गया इसका, 6 4 10 हो गए, 9 5 14 15 हो गया, 45 किलो। तो ये 45 kg वेट किसका है, वो टीचर का है। यही हमसे पूछा होगा कि द वेट ऑफ द टीचर इज, तो वेट टीचर का कितना है, वो है 45 kg। आई होप कि कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The average age of the 8 men is increased by 2 years when 2 of them whose age of 21 year and 23 years are replaced by 2 new men. The average age of the 2 new men is, देखो मैंने कोशिश करी है अपने सारे क्वेश्चनों में कि भाई आप लोगों को हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए, तो यही वजह है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस नहीं करवा रहा मैं, तो मैं सिर्फ वो है कि हर टाइप का क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर क्या है, ये रिप्लेस्ड वाला है, कहता 8 पर्सन है, 8 लोग हैं, उनका एवरेज वेट जो है वो 2 साल बढ़ जाता है, 2 साल इंक्रीज हो जाता है, ये 2 साल बढ़ जाता है। अब एवरेज 2 साल बढ़ने का मतलब क्या, यहीं से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई यार एवरेज 2 साल बढ़ने का मतलब क्या होता है। एवरेज 2 साल बढ़ने का मतलब होता है कि जितने भी बंदे हैं, एवरेज जब भी बढ़ती है तो वो हर एक पर्सन का उतना उतना वेट बढ़ता है। एवरेज 2 साल बढ़ने का मतलब है 8 पर्सन है तो 8 के 8 पर्सन के 2-2 साल बढ़ गए, मतलब टोटल जो है जो एज है वो कितनी बढ़ गई, 16 साल। टोटल एज कितनी बढ़ी है, 16 साल। तो ये पता होना बड़ा जरूरी है। अब आगे क्या कहता है, कहता है व्हेन टू ऑफ देम हुज एज इज 21 ईयर एंड 23 ईयर आर रिप्लेस्ड बाय द 2 न्यू मैन, द एवरेज एज ऑफ द 2 न्यू मैन। क्या कहता है, कहता है इनमें से 2 पर्सन बाहर चले गए जिनकी एज कितनी कितनी थी, एक की थी 21 साल और दूसरे की थी 23 ईयर, दोनों को मिलाया तो यहाँ पर जो है वो आपका टोटल वेट कितना हो गया, 44 ईयर। एवरेज कितनी बन गई, एवरेज बन गई हमारे टोटल, हम टोटल रखते हैं इसको, है ना, एवरेज नहीं लेते इसकी। टोटल वेट के जो बाहर गए हैं वो कितने के गए, टोटल एज के कितने बाहर गए हैं, 44 के। और अगर एवरेज बढ़ी है, देखो अब यहाँ पर पॉइंट आउट करना,
अगर एवरेज बढ़ रही है और टोटल एज भी बढ़ रही है कितनी, 16 साल, इसका मतलब जो नए बंदे आए हैं वो इनसे ज्यादा के हैं। कितने ज्यादा के हैं, टोटल 16 साल ज्यादा के हैं। तो इसमें 16 साल ऐड कर दो, 16 साल ऐड कर दिया तो कितना हो गया हमारे पास, 60 हो गया। तो भाई जो नए दो बंदे आए हैं वो ना की टोटल एज कितनी है, 60 है। तो एवरेज क्या बनेगी, इस 2 से इसको डिवाइड कर दो तो एवरेज बनेगी 30। तो इसका मतलब है कि जो नए जो पर्सन ऐड हुए हैं, जो रिप्लेस हुए हैं, ऐड नहीं बोल सकते, रिप्लेस हुए हैं, क्योंकि 2 बाहर चले गए 2 आगे, तो बंदे तो उतने ही रहे, बंदे तो आपके वो जितने थे 8 थे 8 ही रहे, इसमें तो कोई कमी आई नहीं। तो उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, वो 30 है। आई होप कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है 10 ईयर एगो, देखो ये वही क्वेश्चन आ गया प्रेजेंट वाला, जो एक बच्चे ने जन्म लिया था। अब कहता क्या कि आज से 10 साल पहले, 10 ईयर एगो, ये सारा क्वेश्चन ही है, 10 साल पहले 4 मेंबर वाज 24 ईयर, 4 मेंबर थे फैमिली में, उनकी एवरेज जो थी वो 24 ईयर थी, ये पता लग गया। फिर कहता है 2 चिल्ड्रन हैविंग बीन बोर्न, 2 बच्चों ने जन्म लिया, विद एज डिफरेंस, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना, विद एज डिफरेंस 2 ईयर, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम, ये सेम है। द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे जो छोटा बच्चा है उसकी एज कितनी है। भाई यहां से देखो, 4 बच्चे 24 साल है, जब 6 बच्चे हो जाते हैं प्रेजेंट में तो एवरेज उतने की उतनी रहती है, मतलब 24 ही रहती है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम ये जो 4 पर्सन है उनको प्रेजेंट में लेके आना। प्रेजेंट में इनकी एवरेज कितनी होगी, ये 10 साल बीच में ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर सीधा डायरेक्टली 10 साल ऐड कर देना। तो प्रेजेंट में इनकी जो एवरेज है वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी 34 साल। इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 4 चौके 16, 4 ते 12, एक 13, 136 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 6 चौके 24, 6 दूने 12, तो 14, 144। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, इसमें जो डिफरेंस है 8 का, मतलब दोनों की जो एज है, दोनों बच्चों की जो एज है वो टोटल उसका कितना है, वो है 8 साल। कितना है टोटल, 8 साल। देखो ना डिफरेंस कितने का आता है, अगर 36 में 8 ऐड करेंगे तो आपके पास 44 ही बनेगा ना। तो 8 साल दोनों बच्चों की टोटल एज है। तो एक आपका जो है वो एल्डर ब्रदर होगा, एक यंगेस्ट होगा। हमें यंगेस्ट वाले की पूछी है, एल्डर वाले की पूछी हो तो क्या करेंगे। देखो दोनों बड़े ध्यान से सुनना, इस बात को, ये कंसेप्ट ना बहुत जगह यूज होता है, जहां क्वेश्चन आपका फंसेगा ना वो ये कंसेप्ट यूज होगा। क्या ऐसा होता है कि कई बार जब हमारे पास सम दिया होता है, किसी रकम का सम दिया होता है, टोटल सम दिया होता है, जैसे यहाँ पर दोनों बच्चों का सम दिया है कितना, 8, और हमारे पास डिफरेंस भी दिया हो, डिफरेंस कितना दिया है, 2 का, यहां पर लिखा हुआ है। तो जब बड़े बच्चे, जब एल्डर बच्चे को निकालोगे तो आपने इनको ऐड करना है, 8 तो 10 कर दिया, तो ऐड करके कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 करोगे 10 बन गया। इक्वली डिवाइड कर दोगे, 2 बच्चे हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, तो बड़े बच्चे की एज आ जाएगी कितनी, 5 साल। बड़े बच्चे की एज कितनी है, 5 साल। अगर हमने छोटे की निकालनी होती तो सम में से माइनस कर दो, 8 में से 2 माइनस कर दो, आपके पास 6 आ जाएगा। इक्वली डिवाइड कर, 2 बच्चे हैं तो 2 में इक्वली डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 3 आ गया। तो जो यंगेस्ट बच्चा है उसकी एज कितनी है, वो 3 ईयर है। और ये क्वेश्चन को करवाने का मतलब ये नहीं था कि ये सारा कुछ करवाना था, ये तो मैंने आपको पहले करवा दिया। डिफरेंस कहां से आ रहा है, यहां पर आ रहा है कि ये चीज निकालनी आनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इसकी वजह से निकलते हैं, और ये दिमाग में परमानेंट रहनी चाहिए चीज। अगर आप अपने मैथ को बहुत अच्छा करना चाहते हो, इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो, तो बड़े से बड़े बैंक पीओ क्लर्क के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी सिर्फ वैसे टाइम पास कर रहे हो तो जरूरी नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें ताकि सबको इसका फायदा हो। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो मैं सारा सिलेबस करवा दूंगा, अर्थमेटिक पूरा का पूरा करवा दूंगा, 10-12 चैप्टर हैं वो सारे करवा दूंगा। अगर आपके कमेंट वगैरह नहीं आए तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, फिर मैं आपके एमसीक्यूज वगैरह ही करवाऊंगा, डिटेल में नहीं करवाने वाला। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।